Direct Selling Leader of the Year 2024. And for this, now it's time to call Mr. Devrat Maurya. बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं। क्या है, नेटवर्किंग में एक ट्रेंड है अंगूठी और चेन पहनने का। आपने पहनी हुई है इसलिए मुझसे रुका नहीं गया। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कितना इम्प्रेस करता है सामने वाले को। क्या ये आपका आधा काम कर देता है जब सामने जाके बैठते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए, जब हम लोग काम में निकलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तो सर ने जैसे एक क्वेश्चन कर रहे थे आप लोग की हॉट लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। तो हॉट लिस्ट जितनी होती है तो उसका नाम ही हॉट इसीलिए पड़ा है कि हम सबसे पहले उसके पास जाते हैं और छूते ही जल जाते हैं। सबसे ज़्यादा निगेटिविटी वहीं से आती है। तो कुछ लोगों ने टिप्पणियाँ कसी थी, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत 4 साल की उम्र में हो गया था। मैं 8 साल की उम्र से 5 रुपये रोज़ पे काम चालू किया था। मेरी माँ ने 14 साल दाई का काम किया है। तो जब मैं ये बातें रखता था लोगों के सामने, और उस कोविड के टाइम में, तो लोग कहते थे तुम्हारे पिताजी कभी ये सब बातें सुने कि तुम आके मुझे बता रहे हो। मैं एक बार पीतल की रिंग होती है एक पहना हुआ था, तो उसको लोगों ने कहा कि क्या बात है, बड़ा सोना पहन रहे हो। हम क्या, सोना नहीं पीतल है। कहा तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम सोना पहन सको। तो एक बात होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हम क्यों क्लियर करते हैं, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना है। तो एक आग मुझे लगी और मैंने उसी दिन ठाना था कि आज पीतल की रिंग और तुम कह रहे हो तुम्हारे पिताजी नहीं कभी पहन सकते थे, और एक दिन ऐसा आएगा कि 10 उंगली में सोना ही रहेगा, तुमको दिखेगा ये बात। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर जो आई एम श्योर आपके साथ भी चैलेंजेस आए होंगे। तो ये जो चैलेंज आता है जब आप डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट बताने जाते हो, आप वो बोलते हैं चेन सिस्टम है, MLM है, या 2 जोड़ने वाला है, तो उसके लिए आप कैसे डील करते हो, क्या जवाब देते हो आप सामने वालों को? देखिए, उसका एक ही जवाब मैं देता हूँ। वो होता है कि मैं उसको बोलता हूँ कि अगर आपके पिताजी ने चैन नहीं बनाया होता तो शायद दुनिया में आते ही नहीं, और वो दुनिया में आया ही है, बिना चैन के तो आया नहीं है। माता पिताजी का चैन बना तब वो दुनिया में आए। तो चैन बिना तो बेचैन रहेंगे, तो बेचैनी तो देखी नहीं जाती किसी से। सर बड़ी और स्टेबल इनकम पाने के 3 क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है? इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि नेक नियत, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सिंगल माइंड। सर एक लीडर की क्या पहचान है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए लीडर में? लीडर की क्वालिटी सबसे पहली ये होनी चाहिए कि जो अचीवमेंट वो खुद आज बता रहा है, लोगों के सामने दर्शा रहा है, उसके पीछे कम से कम उसके जैसे 2 लोग ऐसे होने चाहिए। तो आज मैं इस इंडस्ट्री में जब आया, 7 लोग मेरे माध्यम से डायरेक्ट इस इंडस्ट्री में आए, और 7 लगभग आज करोड़पति हैं। तब आज मैं इस मंच पे आके बोल रहा हूँ। सर प्रोडक्ट की नॉलेज होनी कितनी ज़रूरी है? उतना ही जितना शुरुआत में हम साइकिल चलाते समय पैडल और हैंडल को संभालने की होती है। सर जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो कभी कभी हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। बढ़ा चढ़ा के, देखिए यही तो कारण बना। कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसा नहीं था वैसा दिखाने में रह गए। तो जो हकीकत है वही दिखाइए, वही बताइए। बस अगले की औकात इतनी है कि आज आपकी परिस्थिति को देख करके आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन जब कल आपकी परिस्थिति बदलेगी तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जरूरत सबको है इस व्यवसाय की। कहते हैं ना कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे है। सर ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत वैलिड है, क्योंकि मैंने देखा आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी मायने रखती है इस इंडस्ट्री में? देखिए, अभी जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, चूँकि मैं ग्रेजुएशन में एनिसेंट हिस्ट्री का छात्र रहा हूँ, तो अभी जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ये किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं, पन्नों में पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो डिजिटल हिस्ट्री पढ़ेगी। तो आने वाले समय में अपने आप को प्रेजेंट रखने के लिए हमको डिजिटली होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके टीम का विस्तार होता है तो आप 1-to-1
सारे लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ही माध्यम से आज पूरे इंडिया के कोने कोने में हम घर बैठे एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए डिजिटली होना बहुत ज़रूरी है। सर एक आखिरी क्वेश्चन के जो हमारा मीडिया है वो किसी भी इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ बोलता हूँ सर, मीडिया को ओवरऑल तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो हमने स्टार्ट किया है सर, डीएसएन को जो मेन उसका इंडस्ट्री है, आप बोल सकते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री है डीएसएन की, और स्पेशली हमने वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए शुरू किया है। तो इसका आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग नाउ का एज ए मीडिया कितना बड़ा रोल होगा, वो आप क्या देखते हैं सर उसके बारे में? सर डीएसएन का जो आने वाले समय का रोल होने वाला है, जैसे देखिए हम लोग आज फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात कर ले, जहाँ से स्टार बनना हमारा सपना होता है, हीरो बने हीरोइन बने, एक क्रेज हो गया है। लेकिन जब हम उनके अवार्ड शो देखते हैं तो और हमारे अंदर एक चाहत, इच्छा पैदा होती है कि हम भी शायद ऐसा कर सके, और अपने गुणों को निखारने की एक चाहत पैदा होती है। तो ये जो आपका डीएसएन का शुरुआत है, मैं उम्मीद करता हूँ इससे आज मंच पे इतने सारे लोगों को देखने के बाद जो हमारे और साथी है जो आज इस मंच से अछूते हैं, निश्चित तौर पर आने वाला दिन इस मंच पे आपका इंतजार कर रहा है, और आप लोग भी यहाँ से आके डीएसएन के माध्यम से लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। सर आगे चलते हैं रैपिड फायर की तरफ। प्लान या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपने प्रोडक्ट को साबित करना बढ़िया या डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझाना? देखिए, जो ये साबित करने लगा कि मैं बढ़िया और मैं बढ़िया, फिर वो तो कभी सफल नहीं हो पाएगा इस मार्केट में। आप हमेशा अपने कर्म को करते जाइए, आपकी गुणवत्ता आपके काम को दर्शा देगी कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। डायरेक्ट सेलिंग करते हुए दिमाग की सुने या दिल की? डायरेक्ट सेलिंग तो दिल से ही किया जाता है, दिमाग से करने वाली चीज नहीं है। अपलाइन या डाउनलाइन? अपलाइन। एक मैं पूछ लूँ सर जी। फैमिली या कैरियर? सर देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि व्यवसाय के बारे में बता दूँ, ये कितना प्यारा व्यवसाय है। यहाँ तो सब फैमिली है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक इकलौता व्यापार में बार बार बोलता हूँ कि मानवता के सौंदर्य में नेटवर्क रूप है काव्य। अगर मानव होना भाग्य है तो नेटवर्कर होना सौभाग्य। क्या बात है। तो आज देखिए ना, अदर तरीके से लोग देखे जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए। ये कहते हैं ना कि यूं ही मुझे मुर्दा समझ रहे हैं लोग, मुझे तो मेरे सिवा कोई जिंदा दिखा ही नहीं देता। तो आज इस इंडस्ट्रीज को जिस नज़रिए से देखा जा रहा है, अगर आप लोग अपने नज़रिए से देख रहे हैं तो आने वाले 2025 से 30 के बीच में शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं होगा जो नेटवर्क मार्केटर डायरेक्ट सेलर को रोक पाएगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you.